मानना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा प्लान तो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बेचारी संध्या के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ उसकी बहन श्रेया आ गई है उस पर जासूसी करने के लिए, और दूसरी तरफ तुम्हारी प्यारी सुन्नी खफा होकर बैठी है वो। एंड अबव ऑल दिस, हमारी क्वीन भी प्रभावती जागीरदार। उनकी नजरों में तो संध्या इस कदर गिरी है कि अब वो कुछ भी कर ले, वैनी साहब का दिल तो वो जीतने से रही। अब वो कुछ भी करेगी ना डीके, तो वैनी साहब को यही लगेगा कि संध्या ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है। कुल मिलाकर संध्या चारों खाने चित हो गई। ये तो शुरुआत है भाभी। जिस खेल को संध्या ने शुरू किया है उसे खत्म तो मैं ही करूंगा। आज से पहले मैं जितनी बार भी प्रभावती भाभी के पास संध्या की सच्चाई लेके गया, उन्होंने हमेशा मुझसे सबूत मांगा, और सबूत मेरे पास कभी था ही नहीं। लेकिन अब इस बार मैं भाभी को सबूत दूंगा और संध्या को मात। इस बार तैयारी पक्की है भाभी। संध्या मर के जिंदा हुई है, लेकिन अब वो जीते जी मरेगी। तुम युवराज और प्रभावती को यह साबित करोगे कि ये लड़की संध्या है, और मैं उसकी बहनों को यह साबित करूंगी कि ये लड़की तो वृंदा है। और नहीं शायद संध्या की जान की प्यासी बन जाएगी, और उसकी बहनों की आंखों में वृंदा के लिए खून उतर आएगा। बड़ी आई थी जागीरदार परिवार की मालकिन बनने के लिए, उसकी तो वो हालत करेंगे कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा और ना घाट का। वैसे आप ठीक कह रही हैं बाबू। तो एक काम करते हैं बाबू, संध्या को भी डॉन पार्ट 2 दिखा ही देते हैं। लेकिन जागीरदार परिवार की डॉन में संध्या को बचने का हम एक भी मौका नहीं देंगे। बिसात उसने बिछाई है, और मात हम देंगे। की असलियत तब नहीं मालूम चलती जब वो दुनिया के सामने मुखौटा नहीं दिखाता, बल्कि तब मालूम चलती है जब वो अपने कमरे में अकेला होता है। अब तुम्हारी असलियत भी मैं पूरे परिवार के सामने लाऊंगा संध्या, और वो भी इस मोबाइल के जरिए, जिसे थोड़ी ही देर में ऑन करके मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ के जाने वाला हूं। अब तुम जिससे भी, जो भी कभी आवाज में से बात कर, उसे फुल वॉल्यूम में पूरे परिवार को सुनाना मेरा फर्ज बन जाएगा संध्या।
श्रेया दी को सबके सामने जलील होना पड़ा। सुन्नी चाची भी मुझसे नाराज हो गई। ये सब कब तक चलेगा? कब तक मैं अपने बदले के लिए अपनों का ही दिल दुखाती रहूंगी? कब तक ये दोहरी जिंदगी जीती रहूंगी? इससे और नहीं होगा। थक गई हूं मैं ये सब छोड़ दूंगी। वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, सिवाय इस बात की कि नीरज जिंदा है। मैं ये सब छोड़कर सिर्फ नीरज को ढूंढूंगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। न अपना बदला, न कोई इंसाफ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। हेलो मालिक अंकल, मैं संध्या बोल रही हूँ। हाँ संध्या बोलो। वो मैंने गायत्री जी को भी फोन ट्राई किया था, लेकिन उनका नंबर लगा नहीं। नहीं कोई बात नहीं, अगर इतना ही अर्जेंट है तो मुझे बता दो। मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी। मतलब? मुझसे ये सब और नहीं होगा। मैं थक गई हूँ ये संध्या और वृंदा का नाटक करते करते। मेरे पापा ने मुझे कभी भी ये नहीं सिखाया कि मैं अपनों को तकलीफ पहुंचाऊं। लेकिन चाहे अनचाहे मैं वही तो कर रही हूँ ना, अपनी बहनों को तकलीफ पहुंचा। जिन बहनों ने मुझे माँ बनकर पाला, उन्हीं से मुंह मोड़ रहे हैं। उन सबका मजाक बना के रख दिया मैंने दुनिया के सामने। बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता है और मुझे किसी को इंसाफ नहीं दिलवाना, मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अब गायत्री जी से कह दीजिए कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो संध्या, तुम सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। आधी जायदाद तो तुम्हारे नाम आ चुकी है, बाकी की नहीं माने अंकल, मुझे किसी की जायदाद नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए। ये लड़ाई कभी भी किसी के पैसों के लिए नहीं लड़ रही। और मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी बहनों की खुशी है। बेटा अब तक हिम्मत से काम लिया है और थोड़ा हौसला। मैं जानता हूँ तुम्हारे बहनों को बहुत दुख हुआ है, लेकिन जब तुम्हें इंसाफ मिलेगा तो सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को होगी। और तुम्हारे बाबा, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं कब तुम उन्हें इंसाफ देगा। और इस सब के लिए सबसे पहले उन लोगों को सड़क पर लाना होगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो सब जगह। मानिक अंकल, वो तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। डीके अंकल ने जो कुछ भी किया पार्टी में, उसके बाद तो मम्मी जी कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। और मम्मी जी के भरोसे के बगैर इस जायदाद को अपने नाम करवाना नामुमकिन है। श्रेया, अरे आप? सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। अब तबीयत ठीक है? अब ठीक है आंटी। पता नहीं किसी ने पार्टी में मेरे जूस में क्या मिला दिया था, मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। आइंदा कभी भी किसी से ऐसे ही कुछ मत लेना, ओके? बी केयरफुल। एक बात पूछ सकती हूँ अगर तुम बुरा ना माने तो? जी पूछिए। तुम यहाँ आ गई बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, अचानक सरप्राइज देना चाहती होगी अपनी बहन को। Well, I must say it was a pleasant surprise. लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम संध्या से कुछ कटी सी हो, उससे तुम ठीक से बात नहीं कर रही। अब देखो, पहली बार तुम अपनी बहन के घर आई हो और यहाँ गेस्ट रूम में रह रही हो। अरे तुम्हें तो अपनी बहन के साथ उसके कमरे में रहना चाहिए।
कोई नाराजगी तो नहीं है उससे? नहीं आंटी, नाराजगी कैसी? संध्या छोटी बहन है मेरी, पर शायद वो अब तक हम बहनों से नाराज है। ताई ने कुछ केस वगैरह कर दिया था ना युवराज पर, शायद इस बात को लेकर संध्या अब तक हमसे नाराज है। कमाल करती हो तुम श्रेया। मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम यहाँ इसलिए आई हो ताकि तुम्हारी ताई ने जो केस किया है युवराज के खिलाफ, तुम उसे दोबारा खुलवा सको। तुम यहाँ वो सारे सबूत इकट्ठे करने आई हो जो ये साबित कर सके कि ये लड़की जिसे हम संध्या कहते हैं वो संध्या नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल है। राइट? Well, I must say something. तुम और तुम्हारी बहनें जो कुछ भी सोचती हैं वो गलत नहीं है, सच है। हाँ श्रेया, ये सच है कि वो लड़की जिसे हम संध्या कहते हैं दरअसल वो संध्या नहीं, वृंदा है। ये और बात है कि तुम और तुम्हारी बहनें कुछ भी नहीं कर सकती कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि वृंदा वृंदा है। यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि ये लड़की ना सिर्फ संध्या की शक्ल लेकर आई है पर उसकी अकल भी लेकर आई है। सब कुछ जानती, शी नोज एवरीथिंग अबाउट संध्या। निराश मत हो, भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल भी देते हैं। और वृंदा की हकीकत पता लगाने का दूसरा रास्ता तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें वृंदा के वृंदा होने के सारे सबूत दिलवा सकती हूँ। आप? इससे पहले तुम कोई भी सवाल करो, मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि किसी भी हालत में किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए, यहां तक कि तुम्हारी बहनों को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। मेरा नाम किसी भी हालत में बाहर नहीं आना चाहिए। दैट इज वन थिंग आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू यू। सोच रही हो? खैर एक बात तुम्हें समझा दूं कि इतना सब कुछ करने के पीछे मेरा एक छोटा सा स्वार्थ छिपा हुआ है जो मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन वक्त आने पर। गुड नाइट। मैंने ट्राई किया था लेकिन उनका नंबर लगा नहीं। मुझसे ये सब और नहीं होगा। थक गई हुई है संध्या और वृंदा का नाटक करते करते। जिन बहनों ने मुझे माँ बनकर पाला उन्हीं से मुंह मोड़ रहे। अब गायत्री जी से कह दीजिए कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना। इसे कहते हैं हुक्म का इक्का भाभी, जो अब हमारे हाथ में आ गया है। इस मोबाइल में संध्या की सच्चाई कैद है और अब मैं देखता हूं कि वो हमारी कैद से कैसे आजाद होती है। ये आइडिया तुम्हें कैसे सूझा? ये आइडिया मेरा नहीं है भाभी, ये आइडिया ओरिजिनली संध्या का ही तो था। लेकिन भाभी, संध्या बार बार अपनी कॉन्वर्सेशन में डेस्परेटली किसी गायत्री मैडम का जिक्र कर रही थी। आप जानती हैं ये गायत्री है कौन? गायत्री देवी? कम ऑन डीके, जिसे हमने ग्वालियर से तड़ी पार करवाया था। गायत्री देवी? हाँ, वो गायत्री देवी। तो संध्या संध्या इस गायत्री देवी के साथ मिलकर उसी के साथ मिलकर वो सारे कांड कर रही है। मैं ना कहती थी कि जरूर संध्या के साथ कोई मिला हुआ है जो उससे ज्यादा शातिर है और पैसे वाला भी।
बेचारी गायत्री देवी शहर में ना घुस पाई तो उसने संध्या को वृंदा बनाकर हमारे घर में ही घुसा दिया। भाभी, गायत्री की तो परवाही नहीं है। जब पहली बार हमसे उलझी थी तो उसे शहर से दफा कर दिया था। इस बार उलझी है ना, तो क्या पता हम उसे इस दुनिया से ही दफा कर दें। फिलहाल तो हमें इस संध्या का पर्दाफाश करना है भाभी। फाइनली भाभी, फाइनली भाभी, इतने महीनों से जो बात मैं कह रहा हूं, आज फाइनली युवराज और प्रभावती भाभी उस बात पे यकीन करेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फाइनली प्रभावती भाभी और युवराज के सर से वृंदा नाम का ये भूत जो है ना, वो उतरेगा। तो फिर देर किस बात की है? हमारी पिक्चर तो रेडी है। कम ऑन, लेट्स जस्ट शो इट टू देम। चलो एक काम करते हैं, आप युवराज और प्रभावती भाभी को लेके आइए। ओके। मैं तब तक अपनी इस हीरोइन को तैयार करके लाता हूँ। मैंने गायत्री जी को भी फोन ट्राई किया था, लेकिन उनका नंबर लगा नहीं। मुझसे ये सब और नहीं होगा। थक गई हुई है संध्या और वृंदा का नाटक करते करते। जिन बहनों ने मुझे मां बनकर पाला, उन्हीं से मुंह मोड़ रही। अब गायत्री जी से कह दीजिए कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना। वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारी आवाज है। मैं कब से ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आवाज किसकी है, लेकिन समझ में ही नहीं है। आवाज सुनी सुनी सी लगती है। प्लीज हेल्प। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? मुझे लगता है कि आवाज वृंदा की है। नहीं नहीं नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आवाज संध्या की हो। वृंदा, संध्या, संध्या, वृंदा, इन दोनों नामों ने इस परिवार को इतने दिनों से परेशान करके रखा हुआ है। बस अब हो गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं ये रिकॉर्डिंग पूरे परिवार को सुनाने वाला हूं और उनसे पूछूंगा कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ये आवाज किसकी लग रही है, वृंदा की या संध्या की। फिर जो पंचों की राय वही हमारी राय। क्या हुआ? तुम तो अंधी थी, गूंगी कैसे हो? हाँ? पैर जमीन में गड़ गए ना? लेकिन अब तो पैरों तले जमीन खिसकने और सर पे आसमान गिरने का वक्त आया है। वैसे कुछ हद तक तुम युवराज और क्या कहती हो तुम, आंटी जी, मम्मी जी को कुछ हद तक बेवकूफ बनाने में कामयाब हो भी गई। लेकिन तुम एक बात भूल गई थी कि जब तक जागीरदार परिवार में डीके है और जिंदा है, तब तक तुम्हारा प्लान इतनी आसानी से कामयाब नहीं होगा। वैसे बहुत दिनों पहले तुमने मुझे एक गाना गा के सुनाया था, जो इस समय तुम पे बहुत सूट करता है। पा 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 पा। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ हाँ लगा। क्या हुआ संध्या? असलियत सामने आ गई ना? चलें? बाहर सभी लोग बहुत बेसब्री से तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं।